गुजरात राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित भारत का प्रमुख राज्य है, जिसमें 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात उत्तर पूर्व में दादरा और नगर हवेली, दक्षिण में दमन और दीव, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश और अरब सागर, जबकि पश्चिम में पाकिस्तानी प्रांत सिंध से लगा हुआ है। गुजरात कई स्थापत्य चमत्कारों का घर है, जो अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत के अलावा प्राकृतिक परिदृश्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। अपने आकर्षणों की वजह से गुजरात को द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कला, इतिहास, संगीत और संस्कृति का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में जानने के लिए आज हर कोई उत्साहित है। गुजरात राज्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात का क्षेत्रफल 96,024 वर्ग किलोमीटर, जबकि गुजरात की जनसंख्या 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 6.27 करोड़ थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। बता दें, गुजरात में वर्तमान में 33 जिले हैं। गुजरात मानव विकास सूचकांक में भारतीय राज्यों में 21वें स्थान पर है। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेर की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। बिहार और नागालैंड के साथ गुजरात शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले 4 भारतीय राज्यों में से एक है। गुजरात राज्य का इतिहास। गुजरात राज्य का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से अस्तित्व में आया है। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्रीय क्षेत्रों में से एक था। लोथल वो शहर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था। धोलावीरा प्राचीन शहर भारत के सबसे बड़े और प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सबसे हालिया खोज गोलाधोरो की थी। कुल मिलाकर गुजरात में लगभग 50 सिंधु घाटी के खंडहर खोजे गए हैं। गुजरात का प्राचीन इतिहास अपने निवासियों की व्यावसायिक गतिविधियों से समृद्ध था। 1000 से 750 BC के समय की अवधि के दौरान फार्स की खाड़ी में मिस्र, बहरीन और सुमेर के साथ व्यापार और वाणिज्य संबंधों के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। सोलंकी राजवंश और वाघेला राजवंश अन्य साम्राज्य हैं जिनकी गुजरात पर कुछ वर्षों तक पकड़ थी। मुस्लिम शासकों की भी गुजरात पर नजर थी और अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में उस स्थान पर आक्रमण किया और अगले 400 वर्षों तक इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। महमूद गजनी ने भी 1026 में मंदिरों से धन लूटने के इरादे से इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाद में बहादुर शाह द्वारा अकबर के खिलाफ हार का सामना करने के बाद गुजरात मुगलों के हाथों में चला गया। मुगलों का शासनकाल मराठों के उदय तक ही चला। शिवाजी ने सूरत पर 2 बार 1664 और 1672 में हमला किया और सौराष्ट्र एवं गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एक मजबूत पैर जमाने की स्थापना की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव गायकवाड़ को 1802 में अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लिया। गुजरात ब्रिटिश शासन के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गया, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम हुए। गुजरात की प्रमुख आदिवासी जनजातियां। गुजरात को अनुसूचित जनजातियों के एक केंद्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम इस राज्य में कई जनजातियों को पा सकते हैं, जिनमें गामित, धोदिया, सिद्दी, कुंभी, भीलवाड़ा, वासवास आदि सहित लगभग 29 मुख्य जनजातियां हैं। गुजरात के आदिवासी लोगों की उत्पत्ति उनके प्रवास पर आधारित है। गुजरात के आदिवासी लोगों में एक सच्ची धारणा है कि पत्थर, स्थान और जीव जैसी सभी वस्तुएं आध्यात्मिक प्रकृति से भरी हैं, इसलिए वे प्रकृति में बहुत धार्मिक हैं। गुजरात का कला और शिल्प। जटिल गुजराती कला रूपों को प्रदर्शित करने वाले हस्तशिल्प उत्पादों की विशाल सरणी न केवल हमारे देश में लोकप्रिय है, बल्कि दुनिया भर में एक प्रसिद्ध इकाई है।
इन उत्पादों में फर्नीचर, आभूषण, कढ़ाई वाले वस्त्र, लेदरवर्क, मेटलवर्क, बेक्ड क्ले आर्टिकल्स और मिरर वर्क शामिल हैं। गुजरात सबसे रचनात्मक और सुरुचिपूर्ण सामानों में से कुछ के निर्माता के रूप में कार्य करता है, जिसमें बेड कवर, रजाई, कुशन कवर और टेबल मैट शामिल हैं। उच्च परिशुद्धता के साथ जटिल साड़ियों पर जटिल दैनिक पैटर्न बुना जाता है। गुजरात की कला और शिल्प अपनी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गुजरात की संस्कृति और परंपरा। गुजरात अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो इस खूबसूरत राज्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। गुजरात के सांस्कृतिक जीवन में पारंपरिक कला और शिल्प, आदिवासी नृत्य, लोकगीत, क्षेत्रीय त्योहार और मेले और सांस्कृतिक उत्सवों के विविध रूप शामिल हैं। जबकि भारत के अधिकांश राज्यों की तरह गुजरात भी विभिन्न धर्मों के लोगों का घर है। इसीलिए संस्कृतियों और परंपराओं का संबंध उनकी मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थाओं और प्रथाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आदिवासी लोग पूरी तरह से शिक्षा, धार्मिक प्रथाओं के मिश्रण और कलात्मक लक्षणों के विकास के कारण एक संतुलित जीवन शैली दिखाते हैं। गाय को माता माना जाता है और इसलिए उन्हें भक्तिपूर्वक पूजा जाता है। गुजरात की भाषा और धर्म। गुजराती गुजरात के मूल निवासियों की मातृभाषा है, लेकिन राज्य में कई अन्य भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं। गुजराती संस्कृत से प्राप्त एक इंडो आर्यन भाषा है और दुनिया में 26वीं सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। गुजराती में 11 अलग अलग बोलियां हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती हैं। गुजरात राज्य की सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती है। इसकी आबादी का एक छोटा हिस्सा पड़ोसी राज्यों की मूल भाषाओं, जैसे कि उर्दू और सिंधी के साथ मारवाड़ी, मराठी, हिंदी बोलता है। गुजरात के कच्छ अर्ध शुष्क क्षेत्र के मूल निवासी कच्छी भाषा बोलते हैं, जो इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भाषा है। जबकि भारत के अधिकांश राज्यों की तरह गुजरात भी विभिन्न धर्मों के लोगों का घर है, जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार 88.57% हिंदू, 9.67% मुस्लिम, 0.52% ईसाई और 0.10% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा। पटोला रेशम गुजराती संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली वेशभूषा का एक अनिवार्य हिस्सा है। उत्सव के दौरान, विशेष रूप से नवरात्रि महोत्सव के दौरान, चानिया चोली महिलाओं की प्रमुख ड्रेस है। ये ब्लाउज के साथ पहनी जाने वाली एक लंबी, भारी स्कर्ट और चुन्नी नामक दुपट्टा है, जो सभी मिरर वर्क के साथ जड़ा हुआ है। जबकि पुरुष नवरात्रि के दौरान केदिया पोशाक के रूप में जाने जाने वाले अनोखे परिधान पहनते हैं। आभास कच्छ की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रतिनिधि पारंपरिक पहनावा है। पुरुष आमतौर पर कुर्ता और धोती पहनते हैं। इसकी जरी कढ़ाई के साथ घरचोला की भव्य रेशम की साड़ी और लाल बंधनी बॉर्डर वाली सफेद पैंथर साड़ी पारंपरिक दुल्हन की पोशाक है। दूसरी ओर, दूल्हे का कुर्ता जटिल कढ़ाई से सजा होता है। गुजरात में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव और त्योहार। गुजरात के मेले और त्योहार इसकी विविध संस्कृति की वास्तविक जीवंतता और रंगों को प्रदर्शित करते हैं। नवरात्रि महोत्सव, दीपावली, रथयात्रा और पतंग उत्सव जैसे त्योहार गुजरात में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, जिस दौरान हजारों लोग गुजरात में घूमने आते हैं। शामलाजी मेलों, भद्रा पूर्णिमा मेला और महादेव मेला कुछ मेले भी हैं जो राज्य में हर साल आयोजित किए जाते हैं। इनके अलावा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मनाया जाना वाला रण उत्सव एक और प्रमुख त्योहार है, जो संगीत, नृत्य और प्राकृतिक सुंदरता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। गुजरात का खान पान। गुजरात का भोजन यहाँ की संस्कृतियों के समान जीवंत, विशिष्ट और रंगीन है। यहाँ पर भोजन अनूठी शैली में पकाया जाता है। पारंपरिक स्थानीय भोजन गुजरात को अपने स्वयं के अनूठे रंग प्रदान करता है। गुजरात के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुजराती व्यंजन स्वाद में भिन्न होते हैं। इसमें से सूरत, काठियावाड़, कच्छ और उत्तरी गुजरात सबसे अलग है।
यहाँ पर ज्यादातर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के मसालों का स्वाद महसूस कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार यहाँ भोजन धातु के थालियों में परोसा जाता है। गुजराती भोजन में दाल, कढ़ी, सलाद, पूरी, चपातियाँ, अचार, पापड़ और कुछ फैशनेबल मिठाइयाँ शामिल है। इसके अलावा ढोकला, थेपला, फाफड़ा, कचौरी, खांडवी, हांडवों, गंठिया, औंधिया, देबरा, सूरत पौन कई ऐसे स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन है जिनका स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा पूरन पोली, श्रीखंड, घेवर, मालपुआ यहाँ के मीठे पारंपरिक मीठे व्यंजन हैं जिनके बिना गुजरात यात्रा एकदम अधूरी होती है। गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल वडोदरा, कंकरिया झील, रन ऑफ कच्छ, सोमनाथ मंदिर, गिर नेशनल पार्क, लक्ष्मी विलास पैलेस, खिजैया पक्षी अभयारण्य, पोरबंदर बीच, मरीन नेशनल पार्क, जूनागढ़, सापुतारा हिल स्टेशन, सूरत, पाटन, अंबाजी मंदिर, गिर वन, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गिरनार, महाराज फतेह सिंह संग्रहालय, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, पोलो वन, पोरबंदर, प्राग महल, गांधीनगर, चंपानेर पावागढ़। गुजरात घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। अगर आप गुजरात घूमने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के समय होता है जो अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। गुजरात एक सूखा क्षेत्र है जो उच्च तापमान और आर्द्रता का अनुभव करता है। मानसून में भी यहाँ की यात्रा करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ग्रीष्मकाल के दौरान यहाँ का तापमान काफी बढ़ जाता है जिसकी वजह से पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ सपुतारा हिल स्टेशन और कई प्राकृतिक भंडार स्थित हैं जहाँ की यात्रा आप गर्मियों के दौरान भी कर सकते हैं।